मस्त इन हां इसके दे बाबू फोटो लेकर वीडियो में और ये सुन माल हेलो ये ज्यादा यूं बिजनेस में ठीक है ट्रिक के नहीं बना आज ते बंद कर आज इस टिंगा मैदान में और इस क्रिकेट टूर्नामेंट की आखिरी पलों में मौजूद मंचासीन और आदरणीय श्रीमती कविता शेखर जी और महिला मंडलों के हमारी माताएं बहनें युवा साथी ढिंगा पंचायत के मेरे बुजुर्गगण और तमाम जगह से इस फाइनल मुकाबले का लुत्फ लेने आई तमाम जनता और तमाम लोग। ये जो अभी जो क्रिकेट टूर्नामेंट जो अभी जिसका फाइनल खेला गया, ये खास तौर पर ये इंडियन फिटनेस फेडरेशन की ओर से जो ढिंगा के मैदान पे जो टूर्नामेंट करवाया गया, इसके लिए मैं इंडियन फिटनेस फेडरेशन ढिंगा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने हमारी पंचायत के युवाओं को और पंचायत में हमारे क्षेत्र के युवाओं को अवसर दिया यहाँ पे अपनी प्रतिभा दिखाने का, यहाँ पे अपने खेल को प्रदर्शन करने का। नशे से जो नशे के खिलाफ ये मुहिम थी एक तरह की, नशे से लोगों को दूर करने का। आप सभी लोग, आप पूरे ढिंगा पंचायत के लोग, पूरे ढिंगा गांव के लोग, यहाँ का युवक मंडल, इंडियन फिटनेस फेडरेशन, आप सभी लोग शुभकामनाओं के पात्र हैं कि आप लोगों ने ये जो मिसाल आप लोगों ने यहाँ पे दिखाई है इस मैदान के अंदर, आप सभी लोग उसके लिए शुभकामनाओं के पात्र हैं। इसी की जब हुई थी तो आदरणीय विधायक श्री चंद्र शेखर की ओपनिंग हुई थी, जो इस टूर्नामेंट की ओपनिंग हुई थी वो आदरणीय विधायक श्री चंद्रशेखर जी के कर कमलों से हुई थी। और उस दिन उन्होंने इस मैदान के पुनर्निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की थी। वो 10 लाख रुपए जो घोषणा करके गए थे विधायक साहब, और ऐसा नेता जो है युवाओं पर निवेश करता है, ऐसे नेता बहुत, मैं बोलता हूँ कि ऐसे नेताओं को हमें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि युवाओं पर जो निवेश करता है वो आने वाले भविष्य पे निवेश करता है। और ये 10 लाख रुपए जो निवेश की बात यहाँ हुई है, ये युवाओं के ऊपर निवेश है, ये ढिंगा गांव के युवाओं के ऊपर निवेश है, ये ढिंगा पंचायत के युवाओं के ऊपर निवेश है, ताकि ये जिस तरह से ये टूर्नामेंट हुआ, ऐसे कई टूर्नामेंट इस मैदान पे खेले जाए। क्योंकि जब युवा मैदान पे उतरेगा तो नशे की दुकानें बंद होंगी, जब युवा मैदान पे उतरेगा तो नशे के सौदागर जो है वो खुद पीछे हटेंगे। तो इसलिए हमें इन मैदानों पे उतरना पड़ेगा, हमें इन मैदानों से जुड़ना पड़ेगा। ये कोई मैदान नहीं है, ये कोई मिट्टी से बना मैदान, घास से बना मैदान नहीं है, ये प्रयोगशालाएं हैं। आने वाले भविष्य को करने की प्रयोगशालाएं हैं। आने वाले जो हम अपनी अपनी जगह जाएंगे, समाज के अंदर जाएंगे, नौकरियां करेंगे, तो जहां कहीं भी जाएंगे ये यहाँ से एक नेता बनाकर भेजेंगे, जो अपने अपनी फील्ड के ऊपर जाकर, अपने अपने क्षेत्र में जाकर उस क्षेत्र के वहां के लोगों का नेतृत्व करेंगे और उनको आगे लेके जाएंगे। यहाँ पे साथ में मैं जीती हुई टीम को भी और हारी हुई टीम को भी, दोनों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। हार और जीत जो है वो खेल के पहलू है, और हारने से खेल हमें हमेशा ये सिखाता है कि हार और जीत चलती रहती है। एक बैट्समैन जो है यहाँ पे रोज उतरता है, रोज आउट होता है, अगले दिन दोबारा तैयारी करता है इसी मैदान पे उतरने की। एक बॉलर एक बॉल फेंकता है, छक्का खाता है, अगली बॉल की दोबारा तैयारी करता है। यह हमें जिंदगी की सीख देखता है कि जिंदगी में हार और जीत चलती रहती है। हमें हर हार के बाद उठना है
और हर हार के बाद आगे चलना है। ये खेल हमें ये सिखाता है, ये खेल, ये मैदान हमें ये सिखाता है। इसलिए ये मैदान नहीं है, ये प्रयोगशाला है, ये आने वाले भविष्य को करने की प्रयोगशाला है। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ इस मैदान में, इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने। तमाम कई टीमें आज यहाँ नहीं है, कई प्लेयर आज यहाँ नहीं है। उन सारी टीमों का, उन सारे प्लेयरों का जिस उत्साह के साथ उन्होंने इस टूर्नामेंट में भाग लिया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय युवा शक्ति, जय भारत। अभी आप विश्राम की निवेदन करता हूँ कि अपने विचार रखें खेलों के बारे में। विश्राम जी। आज के इस समापन समारोह जो आज के बिंगा गांव के इस मैदान में खेला गया फाइनल, जिसकी दो टीमों ने भाग लिया, बिलाना और बिंगा। मैं बिलाना टीम को बधाई देता हूँ उनके जीतने पर, और बिंगा पंचायत की जो रनर अप है, मैं उनका भी हार्दिक उत्साह बढ़ाने के लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। वो जीत कर हारे हैं, मगर जीत के लिए उन्होंने रास्ता निकाला है। कुछ दिन पहले, 5 दिन पहले यहाँ विधायक महोदय जी ने इस खेल का शुभारंभ किया था, जिसमें उन्होंने इस खेल की विकसित करने के लिए, इस मैदान को विकसित करने के लिए 10 लाख रुपए की जो उन्होंने धनराशि अपनी 5 लाख और विभाग की ओर से जो 5 लाख रुपया उन्होंने देने का जो वादा किया है, इसके लिए हम हार्दिक उनका धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि इस मैदान से निकलकर वो काफ़ी ऊंचाइयों पे निकले, मगर इस मैदान को जरा थोड़ा सा जरूरत है हमारे को सुधार करने की। इसमें क्रिकेट ही नहीं, हम चाहते हैं कि इसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, खो खो और अन्य खेल भी यहाँ खेले जाए और उसका भी आयोजन किया जाए। मैं यहाँ के प्रबंधन से भी यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आगामी जब भी कोई यहाँ इवेंट्स हो, उसके लिए एक कमेटी बनाई जाए। कमेटी के अनुसार ही यहाँ खेल का आयोजन किया जाए। और मैंने देखा कि बीच में कुछ मैनेजमेंट भी है जिसकी सुधार करने की जरूरत है। और विधायक साहब ने इस ग्राउंड को थोड़ा लेवल करने के लिए मुस्लिम भी यहाँ भेजा था, उसके लिए भी हम उनका आभार जताते हैं। मैं आज के जो मुख्य अतिथि कविता जी से भी यही निवेदन करूंगा कि इस मैदान को विकसित करने के लिए विधायक महोदय जी की से और भी राशि अगर हमें जरूरत हो तो उसके लिए भी ये प्रोजेक्ट को व्यक्त करेंगे और गाँव को अच्छा बनाने के लिए हम उससे आशा रखते हैं। और ज़्यादा समझता खेल की भावना से खेलो, आगे बढ़ो, से आप खेलों में भाग लें, पढ़ाई में आप भाग लें और नशे से दूर रहने का ये खेल एक माध्यम है। तो आप खेल के मैदान से तो बंदी हो जाएंगे। ज़्यादा ना बोलता हुआ मैं आप लोगों का सभी का यहाँ धन्यवाद करता हूँ। आ गया मैच देख के और हमारा बिंगा टीम का काफ़ी अच्छा एफर्ट रहा इसमें। तो हमारा जो इंडियन फिटनेस फेडरेशन का जो मेन मकसद है
कि गांव-गांव में खेल की भावना लोगों में जगाना। तो हम नशे की बात तो करेंगे नहीं आज, तो नशा तो अब तो ये बात सुन के ना कान भी पक गए हैं, तो बेचने वाले मानेंगे और यूज करने वाले भी नहीं मानेंगे। हम साफ बात करेंगे स्पोर्ट्स की कि हमारे स्पोर्ट्स कहाँ हैं आजकल। तो इंडियन फिटनेस फेडरेशन का मेन मोटिव यही है कि हमने हर गांव में, हर पंचायत में, हर ब्लॉक में हमने स्पोर्ट्स कैसे पहुँचाना है, खेल की भावना कैसे आएगी। नशे को आप दूर छोड़ो, नशा ये चीज़ें खत्म नहीं होने वाली, अनाकभी होगी लाइफ में। क्योंकि जितना हम नशे के बारे में बोलेंगे, रैलियाँ निकालेंगे, मोर्चे निकालेंगे, इनसे कुछ नहीं होने वाला। बोल के कुछ नहीं होता, मोटिवेट करने से कुछ नहीं होगा। हमारे को स्पोर्ट्स दिखाना पड़ेगा पहले, स्पोर्ट्स का। और दूसरी बात, अगर मैं जिम रन कर रहा हूँ, पिछले 15 सालों से सरकार में जिम चला रहा हूँ, मैं चाहता हूँ हर ब्लॉक में जिम हो, हर पंचायत में जिम हो, कि लोगों को फैसिलिटी मिले इस चीज़ की, बच्चों को फैसिलिटी मिले। कहीं ना कहीं अवेयर तो होंगे बच्चे हेल्थ के लिए। और दूसरी बात, हमारे ग्राउंड की बात करें तो हर गांव में एक ग्राउंड तो नेचुरल सबके पास ही है। तो थोड़ा सा मेंटेनेंस के लिए थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट की तरफ से सहयोग मिल जाए तो और भी अच्छा रहेगा हमारे यूथ के लिए। और बच्चों की आपने देखा ही होगा, अच्छा स्पोर्ट्स बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है हमारे यहाँ पे बच्चों में। स्पोर्ट्स बच्चों से मोबाइल की बस रील स्क्रॉल करो, बस वही स्पोर्ट्स है उनके लिए। स्पोर्ट्स बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हमारा मेन मकसद यही है कि हमने इस चीज़ को बढ़ावा देना है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। और दूसरी बात, बच्चों की ग्रोथ। अगर मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, मैं जिम सकता हूँ, तो मैं बच्चों की ग्रोथ की बात करूँगा। न्यूट्रिशन सच मेन है, न्यूट्रिशन हमारा बच्चों में न्यूट्रिशन ही जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेट फूड, चॉकलेटें, टॉफ़ियाँ, एक डिपेंड हो गए शॉप्स में। घर की डाइट तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई बच्चों की। आजकल मेरे पास भी जिम में लड़के आते हैं, यूथ +1 +2 या कॉलेज के ले लो, 50 किलो से ऊपर कोई नहीं है। ग्रोथ इनकी बच्चों की ग्रोथ खत्म हो गई। आप कॉलेज में जाओ ना, ऐसा लगेगा आप स्कूल में है आप। कारण क्या है इस चीज़ का? कारण ये है कि बच्चा पैदा होता है और उसके मुंह में आप चॉकलेट डाल देते हैं, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है बॉडी के लिए, ना हेल्थ के लिए, ना मेंटली, कुछ भी सही नहीं है। और ये हमारे बच्चों में जो ऐप है, जो ग्रोथ नहीं हो रही है, गलत आदतें पड़ रही है, मोबाइल चलाने की, नशा करने की, ये हम खुद जिम्मेदार इस चीज़ के। अब ध्यान नहीं देते बच्चों के ऊपर कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, हम प्रॉपर्टी मनी कितनी दे रहे हैं बच्चे को, उसका साथ का कोई नहीं पूछ रहा है कि बच्चे ने इन्वेस्ट कहाँ किया। और दूसरी बात, मैं सरकार में जिम चलाता हूँ, जिम साइज से लेकर निवाही तक मैं 5 किलोमीटर एरिया की बात करूँ। इस एरिया में 22 वाइन शॉप है, 22 वाइन शॉप 4 किलोमीटर के एरिया में। और लोकल जो शॉप में बेचते वो अलग है, तो उसको तो आप छोड़ ही दो। हाँ, इतनी वाइन शॉपें हैं कि हर चौक पे, हर मोड़ पे आपको वाइन शॉप मिलेगी। बच्चे देखेंगे, दिमाग उसका चलेगा उसकी तरफ, वाइन शॉप की तरफ। नशा इजीली मिल रहा है, आपने डेली देखते होने हर जगह आपको, चाहे धर्मपुर का सरघाट है, चाहे कहीं भी है, नशा इतना चल गया। नशा क्यों बेचने? बस एक तो पहले तो बेरोजगारी, दूसरी बात प्रॉफिट अच्छा है, दूसरी बात अपने मज़े के लिए ले रहे हैं। हमारा यूथ दिन प्रतिदिन ख़त्म होता जा रहा है। इनको एडिक्ट कर दो, फिर उसके बाद अपनी कमाई शुरू कर दो। हमारा मेन मकसद यही है कि हमने स्पोर्ट्स को, गेम्स को गांव-गांव, घर-घर तो पहुंचाना है। और मेन आपका पेरेंट्स के हाथ में होता है हर चीज़। अपने बच्चों को कहीं ना कहीं भेजो, चाहे आप जिमिंग है, चाहे ग्राउंड है, चाहे क्राफ्ट क्लासेस है या बॉक्सिंग क्लास है, स्पोर्ट्स के लिए अवेयर करो बच्चों को। फर्स्ट जो पेरेंट्स होते हैं, फर्स्ट गुरु वही होते हैं। और इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है, और रखना भी आगे पड़ेगा हमारे को। और मेरे को तो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मेरे को समझ नहीं आता कि आने वाले टाइम में आर्मी में और पुलिस में कैसे बचे जाएंगे। बच्चों में ग्रोथ की स्ट्रेंथ। मेरे पास जिम में आते हैं लड़के 20-22 साल के आते हैं, खाली रोड भी उनके बोलो में कांप रहे होते हैं। स्ट्रेंथ ही नहीं है। वो स्ट्रेंथ क्यों नहीं है बच्चों में? घर का खाना कम खाते हैं, डाइट कम है, बाहर की ज़्यादा है, रेस्टोरेंट, चॉकलेट, पिज़्ज़ा, बर्गर, इसके ऊपर डिपेंड है सारे बच्चे। और ये आपकी फिजिकली ग्रोथ कभी नहीं करते। तो इसके ऊपर हमारे को विशेष ध्यान देना पड़ेगा बच्चों को खासकर, क्योंकि यूथ हमारा खराब होता जा रहा है। और हमारे बड़े को ही हमारे को सहयोग देना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। और जितने भी हमारे यहाँ पे हमारे को लोगों ने सपोर्ट किया, यहाँ पे हमारे गांव में भी काफ़ी लोग हैं, उन्होंने हमारे को फाइनेंशियली सपोर्ट किया। और हम यहाँ पे जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, मैं उनका भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। उन्होंने दिन रात मेहनत की यहाँ पे, और दिन रात खड़े रहे यहाँ पे, तो मैं उनका भी स्पेशली दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। और
थैंक यू। तो बिहार में राजीव जी के विकास में मैं अपने निवेदन करता हूँ राजीव जी के विकास का सम्मान करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा मुख्यमंत्री महोदय से वो भी अपना थोड़ा सा विचार रखें इन लोगों के बारे मैं फर्स्ट टाइम इस मंच से संबोधित कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ अगर कुछ मैं गलत बोलूँ तो मुझे माफ़ करें। सबसे पहले तो मैं इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जो मुझे अल्टीमेट टूर्नामेंट की क्लोजिंग सेरेमनी के लिए मुख्य अतिथि आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आयोजक और अपने बुजुर्ग सुखराम अंकल जी का धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने मुझे कल अप्रोच किया 2-3 बार कॉल किया तो मैं इन्हें मना नहीं कर पाया, तो मुझे आना ही पड़ा। तो आप सबको भी मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। मकर संक्रांति प्रकृति और सूर्य पूजा और मानव संतुलन उसको प्रदर्शित उसके मानव जीवन को संतुलन को प्रदर्शित करता है। तो मकर संक्रांति को जैसे तमिलनाडु है वहाँ पर इसको पोंगल के नाम से, असम में इसको बिहू के नाम से माना जा रहा है, में इसको मनाया जाता है। तो मंचा सिंह बुजुर्ग लोग और मेरी नारी शक्ति खेल के मैदान में उपस्थित बुजुर्ग बच्चे और युवा आप सबको क्रिकेट टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए आप सबको बधाई। खेल सिर्फ खेलने के लिए नहीं खेला जाता है, खेलों से हमें उत्साह, जोश, धैर्य, साहस और एक का प्रतीक रहता है ये। इसे हमें कई तरह के नैतिक मूल्य प्राप्त होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी युवा पीढ़ी जो है, जो आप इस खेलने से जो नैतिक मूल्य लेते हो, जैसे एकजुटता की भावना, धैर्य और साहस, हौसले के साथ जो ये नैतिक मूल्य, इनको अपने व्यवहारिक जीवन में भी आप लोग अपनाएं। तो दूसरा, जैसे कि मैं राजेश ने बोला कि जो नशे का आजकल जो नशा है, ठीक बोला इन्होंने कि रैलियाँ करने से या भाषणों से नशे को हम दूर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें अपने अंदर जज्बा करना पड़ेगा, इसका अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा कि युवाओं का जो एनर्जी है उसको हम कहाँ डाइवर्ट करें। तो उसका एक अच्छा यही मंच है, यही वो है एक ऑप्शन कि हम खेल के मैदान, हमारे पास बड़े बड़े खेल के मैदान हो, व्यायाम करने के लिए एरिया हो, या जिम है। आजकल जैसे शहरों में जगह कम होती तो उसके लिए जिम एक अच्छा अल्टरनेटिव है, जहाँ पर यूथ अपना वहाँ जाकर अपने फिजिक को भी बनाए। बोलते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मनुष्य वो करता है, निवास करता है। अगर हमारा दिमाग स्वस्थ होगा तभी हम सकारात्मक सोच करेंगे, सकारात्मक सोच करेंगे तो कार्य भी वैसे करेंगे, पॉजिटिव कार्य करेंगे, और पॉजिटिव कार्य से क्या होगा, हमारे समाज और देश का उत्थान होगा। तो मेरी आप लोगों से यही आप लोगों से गुजारिश है कि जो ये जीवन मिला है, जैसे कि हमारे सनातन में बोलते हैं कि 84 जौनियों के बाद जो मानव जीवन मिलता है, तो इसको ऐसे बर्बाद ना करें। तो आप लोग अपने माता पिता का भी ध्यान रखें, कैसे कैसे माँ अपने बच्चों को पालती है। तो आप लोगों से वो है कि भी आप लोग अपनी एनर्जी को ऐसे नशे के में मत बर्बाद करें, अपने आप ख़त्म ना करें। उसकी बजाय आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करें, जो आपको जो आपका जीवन है, आपका अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए इसका योगदान हो, उसकी प्रगति में अपना योगदान दे सकें आप लोग। तो बाकी मैं अपनी जो आप बलियाना की जेता टीम है इसको बधाई देती हूँ, और जो इंडिया वाली टीम है ये भी अपने आप को कामना आके आप लोग भी बहुत अच्छा खेलें। खेल को हार और जीत की कोई बात नहीं है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो हार जीत तो चलती रहती है। तो यहीं से आप सीख रहे हैं कि अब आप आगे के लिए तैयारी करनी है। और जो भी हम इसे मतलब जैसे क्रिकेट का बोलते हैं कि क्रिकेट के खेल में जो अंतिम बॉल तक हम उम्मीद रखते हैं कि जीत जाएंगे, तो यही चीज़ हम अपने जीवन में भी लागू करें तो अच्छा रहेगा कि हम अपने जीवन को सकारात्मक सोच के साथ आगे चलाएं, हतोत्साहित ना हो। और एक आगे जो आयोजक हैं इस खेल को टूर्नामेंट को जिसने भी अपना सहयोग दिया उन सबको मैं धन्यवाद करती हूँ।